Hello everyone, welcome back to Solutions at Glance. So guys, हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स. सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. सेट की बेसिक डेफिनेशन हम देख चुके हैं, सेट्स की कुछ एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, सेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं और क्या कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So, in this video we will cover methods of representing a set. So, there are two methods of representing a set, roster और tabular form. सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. कोई भी हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म, दोनों सेम ही है, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म. सो गाइस, रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस. सो गाइस, जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम सीधे जो सेट्स के एलिमेंट हैं उनको लिस्ट कर देते हैं, उनको मेंशन कर देते हैं. जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्लोज कर देते हैं ब्रेसेस में, और जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हम कॉमास लगा देते हैं. तो जो हमने बेसिक सेट्स रिप्रेजेंटेशन देखा था लास्ट वीडियो में, वो हमने सब रोस्टर फॉर्म में ही देखे थे. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 को सेट्स में लिख दिया, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है. सो गाइज, आई होप आपको रोस्टर फॉर्म क्लियर होगा. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. गाइस, एग्जांपल्स देखें. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9 बट ग्रेटर देन 1. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आई होप आपने देखा होगा. सो हमारे पास एग्जांपल है सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9 बट ग्रेटर देन 1. तो हमारा जो सेट है उसको हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट लेस देन 9 होना चाहिए. तो उसमें हमारे क्या क्या टर्म्स हो जाएंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको हमने लिस्ट कर दिया है यहाँ पर और सेपरेट कर दिया कॉमास से और इंक्लोज कर दिया ब्रेसेस में. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. सो गाइस, नेचुरल नंबर्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए पहले सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. बट अब हमारे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कलेक्शन को सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसमें है सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल. तो हमारे पास एक स्कूल है, ये वर्ड है. अब हमें इसमें मेंशन दिया हुआ है सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल. तो गाइस, हमें इनका कलेक्शन देखना है. तो गाइस, एक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जाएंगे SCHOOL. सो गाइस, इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, SCHOL. तो गाइस, इसमें हमें ये देखना है कि हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है. और गाइस, जो ऑर्डर है उसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप SCHOL को CHLOS भी लिख सकते हैं. और स्कूल में हमारे पास सारे कैपिटल लेटर्स है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एलिमेंट्स को भी कैपिटल लेटर्स में मेंशन किया हुआ है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेट बिल्डर फॉर्म. गाइस, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, हमारे पास है सेट ऑफ वोवेल्स. तो हमने यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया V, उसमें हमने मेंशन किए वोवेल्स AEIOU. सो गाइस, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें जो एलिमेंट्स हमारे पास मेंशन्ड है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को जज करना पड़ता है, कॉमन प्रॉपर्टी को निकालना पड़ता है, जो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा हो. तो अगर हम इस सेट को देखें AEIOU, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे सेट्स जो हैं, ये सारे जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो सब वॉवेल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो हमने इसको डिफाइन किया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखेंगे, कैपिटल वही रहेगा ये, तो इक्वल्स टू. गाइस, जो एलिमेंट्स है उसको हमने एक्स से डिनोट किया, जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो एक्स है, AEIOU सब एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक एलिमेंट है, तो एक्स हमने रिप्रेजेंट किया. ना अब एक्स को डिफाइन करना है, एक्स तो है एलिमेंट बट वो क्या है. सो एक्स इज सच दैट, अब एक्स लिखा, एक्स इज सच दैट. अब एक्स क्या है, सो एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अगर आप सिर्फ ये देखें तो हम इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा. हमें दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम सीधे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में AEIOU. सो आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. तो हमने अभी पहले सेट लिखा है यहाँ पे V = 135. अब हमें यहाँ पे सेट दिया हुआ है, अगर हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे 135, तो हमें दिखेगा ये ऑड है, और यहाँ पे 0 भी इंक्लूड नहीं है, कुछ नेगेटिव टर्म भी इंक्लूड नहीं है, तो मतलब
ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बट कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स डिफाइन किया एलिमेंट, बट क्या है? सो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेट गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो गाइस, ये सिमिलरली हम देख सकते हैं, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ना अब हम क्वेश्चन में पूछा है a इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमें a कैलकुलेट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर आपको फॉर्म समझ आ चुका है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपने अटेम्प्ट किया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो गाइज, जैसा कि हमने देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं सारे एलिमेंट्स की जो वो फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज लेट्स सी, ये 1 है। अब फर्स्ट एलिमेंट देख के हमें इतना प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है, तो हमने यहाँ पे 1 को 1 ही रहने दिया। 4 देन 9 16 25। तो गाइज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे दैट लेट्स सपोज दिस इज 1 स्क्वायर, देन दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। सो गाइस, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि ये सारे स्क्वायर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो वन। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी तो चेक कर ली कि जो भी है वो हमारा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हमने यहाँ डिफाइन करा, लेट्स सपोज x इज सच दैट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, इससे भी हमारा सेट डिफाइन हो गया है कलेक्शन का। इसको देख के हम ये निकाल सकते हैं और इससे हम ये निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा मेथड्स है। नाउ गाइस, एक और अल्टरनेटिव मेथड हो सकती है इसको लिखने का, मैथमेटिकल और फॉर्म में लिखें। सो एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू, हमने क्या बोला? स्क्वायर है, तो हमने एक एन वेरिएबल ले रखा है, उसको हमने स्क्वायर कर दिया और एन को डिफाइन कर दिया दैट वेयर n बिलोंग्स टू n। कैपिटल N होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो n होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, तो जो वैल्यूज़ होगी n की वो होगी नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4, तो 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा एंड सो ऑन। सो गाइज, यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जो भी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम सजेशंस इफ यू वांट इन योर एनी टॉपिक्स टू बी कवर्ड और अदर यूनिट्स, जस्ट मेंशन इन द कमेंट। गाइस, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। वहाँ पे इंस्टेंटली आपके जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इन दिस वीडियो। तो गाइस, हमने सबसे पहले मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट देखा। हमने देखा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म की 2 मेथड्स होती हैं। रोस्टर फॉर्म को हमने देखा, हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर देते हैं, ब्रेसेस में इंक्लोज कर देते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। देन हमने देखा सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हैं सारे एलिमेंट्स की जो सब सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो, और देन उनका एक पर्टिकुलर जो रिलेशन होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसको मेंशन कर देते हैं। आई होप गाइज वीडियो क्लियर होगी आपको। सो आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स बाय फॉर नाउ।